मूल सिद्धांत 2। परमात्मा और आत्मा। संत चरणदास जी ने माया और काल के झूठे और नश्वर प्रसार तथा परमात्मा रूपी सत्य में अंतर बतलाते हुए परमात्मा के अनेक गुणों का उल्लेख किया है। साथ ही आपने आत्मा और परमात्मा के आपसी संबंध पर प्रकाश डाला है, जिससे जीवात्मा को अपनी, संसार की और परमात्मा की असलियत समझ आ जाए और इसके अंदर परमात्मा का प्रेम जाग उठे। आपने अपने एक शब्द में 108 नामों से परमात्मा की महिमा की है और कई अन्य शब्दों में परमात्मा को दूसरे कई नामों से भी याद किया है। आपने परमात्मा को अलख, अगम, अनंत, अविगत कहा है। उसकी आदि पुरुष, नित्य पुरुष, पुरुष पुरातन, पार ब्रह्म, पुरुषोत्तम कहकर प्रशंसा की है। आपने परमात्मा को जगपति, जगदीश, सकल सृष्टि का साईं, स्वामी, सृजनकार, जग का करतार, जगत गुरु कहकर उसकी बड़ाई की है। परमात्मा को चेतन, सर्वज्ञ, आनंद स्वरूप, परमानंद कहकर आदर दिया है। आपने परमात्मा को निर्भय, निर्वैर और समदर्शी कहा है और करुणामय, दया सिंधु, भक्त वत्सल, पतित पावन आदि कहकर भी उसका गुणगान किया है। आप कहते हैं, आरती आदि पुरुष की कीजै, साधो अगम अपार अचल मन दीजै। और रूप न रेख न सूरत मूरत, ताके बल बल जइये, अचल अजर अविनाशी सोई, सन्मुख दर्शन पइये। आपका तात्पर्य है कि माया और काल के दायरे के अंदर बंद कोई वस्तु हमारे प्रेम का आधार नहीं बन सकती। वह अलख, अगम व अविनाशी पुरुष ही आत्मा की पूजा, भक्ति, आराधना या आरती के योग्य है और वही उसका एकमात्र इष्ट है। परमात्मा शक्ति और चेतना का अगम अथाह सागर है। 3 गुणों, काल और माया से परे परमात्मा अपने जैसा केवल आप ही है। कोई दूसरा उसका सानी नहीं, कोई दूसरा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वह निर्भय, अचिंत और बेपरवाह है। ऐसे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, निश्चल और निर्भय परमेश्वर के अलावा हमारा सच्चा इष्ट कौन हो सकता है? सिंधु अथा अगाध अचल है, जाको वार न पारा, वाकी लहर मिटत वाही में, कौन तरे को तारा। त्रैगुण रहित सदा ही चेतन, ना काहू उनहारा, काल जाल भय भूति नाही, तहां नहीं भ्रम भारा। परमात्मा अपना आधार आप है, अपना प्रकाश आप है। संसार की प्रत्येक वस्तु अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर है। जो अपने अस्तित्व के लिए दूसरे पर निर्भर है, वह कभी स्वतंत्र, निर्भय और निश्चिंत नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता के बिना निश्चिंतता असंभव है। एकमात्र परमात्मा ही आत्मनिर्भर है। वही एकमात्र सर्वकालिक, सर्वदेशीय, स्वतः प्रकाशे और सत्य है। वह सबका आदि है, सबका अंत है, पर स्वयं आदि अंत से परे है। जब कुछ नहीं था तो परमात्मा था, जब कुछ नहीं होगा तो परमात्मा होगा। निराकार आकार न कोई निर्मल अति निर्धारा, और अपने ही प्रकाश में आप रहा प्रकाश, और चेतन आनंद नित्य निर्धारा। गुरु नानक साहिब की भी वाणी है, थाप्या न जाई कीता न हुई, आपे आप निरंजन सोई। वे फिर कहते हैं, है भी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। सब कुछ परमात्मा से है, पर परमात्मा स्वयं अपने आप से है। न उसकी सत्ता किसी दूसरे पर निर्भर है और ना ही कभी उसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। यही कारण है कि केवल परमात्मा निर्भय और निर्वैर है। ऐसे अनादि, अविनाशी, स्वप्रकाशित, निर्भय,
निर्वैर परम सत्य में लीन होकर ही जीवात्मा हर प्रकार के भय, वैर विरोध और चिंता से मुक्त हो सकती है। संत चरणदास जी इसी विचार को दूसरे प्रकार से बयान करते हुए कहते हैं कि संसार की कोई वस्तु एक ही समय में गुप्त और प्रकट, अंदर और बाहर, निकट और दूर नहीं हो सकती। यह गुण केवल परमात्मा में है। संसार की प्रत्येक वस्तु घटती बढ़ती, बनती बिगड़ती तथा उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर परमात्मा इन दोषों से मुक्त है। संसार की प्रत्येक वस्तु को अपनी सत्ता के नष्ट हो जाने का भय लगा रहता है, पर परमात्मा इस भय से सदा मुक्त है। क्यों? इसलिए कि उस परम तत्व को पानी गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता। वह इंद्रियों के स्तर पर अगम अगोचर है, पर वास्तव में सर्वव्यापक है। वह सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। उसके समान और कोई भी दिखाई नहीं देता। तापटतर कोई दृष्टि न आवे। उसकी इस विलक्षणता को बताते हुए चरणदास जी कहते हैं, साधो समझो अलख अरूपा, गुप्त सो गुप्त प्रकट सो प्रगट, ऐसो है निज रूपा। भीजै नहीं नीर सो वह तत्, ताही शस्त्र नहीं काटै। छोटा मोटा होए न कबहूं, नहीं घटाए नहीं बाड़े। पवन कभी नहीं सोखै ताको, पावक तेज न जारै। शीत उष्ण दुख सुख नहीं पहुँचै, ना वह मरे न मारै। एक रस चेतन अचरज दर्शै, जा सम तुल नहीं कोई। तापट तर कोई दृष्ट न आवे, वही वही पुन वोई। भीतर बाहर पूर रहे ओ है, अंड पिंड सो न्यारा। शुक देवा गुरु भेद बतायो, चरणी दासा वारा। आप उपदेश करते हैं कि पूजा और आराधना सर्वव्यापक और घट घट में रमे हुए राम की करनी चाहिए। उसकी खोज के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। जीवात्मा अपने अंदर ही सर्वव्यापक राम से लिव जोड़कर परम सुख की अधिकारी बन सकती है। आरती रमता राम की कीजै, अंतर ध्यान निरख सुख लीजै। संत चरणदास जी के अनुसार वह परमात्मा शक्ति और ज्ञान का ही नहीं बल्कि अनंत आनंद का भी अथाह सागर है। उसका आदि मध्य और अंत आनंद ही आनंद है। वह आनंद की साक्षात मूर्ति है। उसका आनंद गिनती और नाम से बाहर है। संसार के सभी प्राणी सुख दुख के प्रहार के अधीन हैं। अपने आनंद में सदैव स्थिर और अडोल रहने वाला परमानंद परमेश्वर ही मनुष्य का इष्ट और आदर्श बन सकता है। आदि हूं आनंद, अंत हूं आनंद, मध्य हूं आनंद, ऐसे ही जानो। पाल बिन सिद्धि अरु निरा आनंद है। आप एक और प्रसंग में फरमाते हैं, हरि पीव को पाया, सखी पूरन मेरे भाग। सुख सागर आनंद में, मैं नित उठ खेलूं फाग। और सतचेतन आनंद, सदा ही निर्भय ताल बजै। पहले कहा जा चुका है कि संत चरणदास जी ने परमात्मा को दया का सागर यानी दया सिंधु, परम दयालु यानी करुणामय, भक्त वत्सल और पतित उद्धारक कहा है। आपने परमात्मा को दीन दयाल, कृपाल बिसंभर कहकर उसकी प्रशंसा की है। आप उसे पापियों का पाप बख्शने वाला, रहमान या कृपालु कहकर उसकी बड़ाई करते हैं। तुम साहब करतार हो, हम बंदे तेरे। रोम रोम गुनेगार हैं, बख्शो हरि मेरे। रहम करो रहमान सू, यह दास तिहारो। भक्ति पदार्थ दीजिए, आवागवन निवारो। वह प्रभु गरीबों बेसहारों को सहारा देने वाला और पापियों को भवसागर से पार उतारने वाला कृपालु पिता है। वह अपने भक्तों का सब कार्य पूरा करने वाला
तथा दया और क्षमा का पुंज है। इसलिए चरणदास जी उससे इस प्रकार विनती करते हैं, राखो जी लाज गरीब निवाज, तुम बिन हमरे कौन सवारे, सब ही बिगड़ै काज। भक्त बछल हरि नाम कहावो, पतित उदाहरण हार, करो मनोरथ पूरन जन को, शीतल दृष्टि निहार। वह परमपिता अनंत गुणों का भंडार है, परंतु उसका कृपा सिंधु और क्षमाशील होना सबसे अधिक लाभकारी है। वह दयालु है, इसलिए अपने अपार सामर्थ्य और ज्ञान को हमारे भले के लिए प्रयोग में लाता है। परमात्मा कृपा पुंज है, क्षमा का अथाह सागर है। अनगिनत पापों, अपराधों और दुर्बलताओं से भरी जीवात्मा के लिए यदि आशा का कोई स्रोत है तो वह दयालु प्रभु ही है। आप परमात्मा को आत्मा का ऐसा सच्चा मित्र और हितैषी बताते हैं जो जीवन काल में उसकी रक्षा करता है और मौत के बाद उसे मुक्ति की दात बख्शता है। लोक और परलोक सुधारने वाले हरि के बिना मनुष्य का दूसरा मित्र कौन हो सकता है। समझ संभारो राम जी हेली, और न मीता कोय, जीवत की रक्षा करे, मुए मुक्ति करे तोए। आप दूसरे प्रसंग में कहते हैं कि वह दयालु दाता दया करके जीव को अनंत पदार्थ बख्शता है। उसकी दया से ही उसे सुंदर काया, अनेक प्रकार के भोजन और हार श्रृंगार प्राप्त होते हैं। उस प्रभु की कृपा से ही राजपाट, हाट हवेलियां और अनेक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वह प्रभु जीव को संसार में भेजकर निश्चिंत नहीं हो जाता। वह माता से भी बढ़कर हर पल हर क्षण उसकी रक्षा, प्रतिपालन और संभाल करता है। संत चरणदास जी ऐसे जीवों को नमक हरामी और कृतघ्न कहते हैं जो दातों के मोह में फंसकर दाता को ही भुला देते हैं। उन्हें सदा दाता का सुमिरन करने और उसकी भक्ति के रंग में रंग जाने का उपदेश देते हुए वे कहते हैं, रे नर हरि प्रताप न जाना, तुव कारण सब कुछ नित कीना, सो करता न पिछाना। जेहि प्रताप तेरी सुंदर काया, हाथ पांव मुख नासा। नैन दिए जासों सब सूझे, होए रहा प्रकाशा। जेहि प्रताप नाना विधि भोजन, बस्तर भूषण धारे। वाका नाही निहोरा माने, ताको नाही संभारे। जेहि प्रताप तू भूप भयो है, भोग करे मन माने। सुख लै वाको भूल गयो है, कर कर बहु अभिमाने। अधिकी प्यार करे मातासु, पल पल में सुध लेवें। तू तो पीठ दिए ही नित ही, सुमिरन सुरत न देवे। कृत्य घनी और नून हरामी, न्याय इंसाफ न तेरे। चरण दास सुखदेव कहते हैं, अजहूं चेत सबेरे। संत चरणदास जी ने परमात्मा को जगत का कर्ता कहा है और संसार को परमात्मा की रचना माना है। आपने परमात्मा को बाजीगर और संसार को उसकी बाजी कहा है। आपने उस परमात्मा को रचना के रंग बिरंगे कपड़े रंगने वाला रंगरेज, भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े छापने वाला छीपी, नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने वाला कारीगर और रचना रूपी बाग में सुंदर फल फूल और पौधे उगाने वाला माली कहा है। बाजीगर बाजी रची, सब गति पूरन साज। किए तमासे बहुत ही, तो ही दिखावन काज। और वैसा तो रंग रेज ना, वैसा छीपी नाही। वैसा कारीगर नहीं, या दुनिया के माही। अजब अजब अचरज किए, अद्भुत अधिक अपार। जल थल पवन आकाश में, देखो दृष्टि उघार। सृष्टि बाग माली रची, भांति भांति गुलजार। रीज रीज सिर दीजिए, ऐ ही निरख बहार। आप उपदेश करते हैं कि ध्यान रचना की रंगीनी की ओर नहीं, बल्कि उसके कर्ता
तथा उसकी कला की ओर होना चाहिए। सुख आनंद का स्रोत रचना नहीं, उसका मूल वह पार ब्रह्म परमेश्वर है। देख होए प्रसन्न ही तू वाकु गुण मान, चरणदास जो बुद्धि है अधिक सुघरता जान। और चरणदास सुखदेव कहते हैं, निज कर मूल गहीजे, पार ब्रह्म जिन सृष्टि उपाई, ताही और चित दीजै। संत चरणदास जी कहते हैं कि वह परमात्मा ही जगत का सृजनहार या करतार है, वही इसका रक्षक और प्रतिपालक है, और वही इसका आदि मध्य और अंत है। संपूर्ण त्रिलोकी उस परमात्मा की ही मौज का विस्तार है। वही अपनी इच्छा से एक से अनेक होकर सृष्टि के कण कण में समा जाता है, और वही अपनी मौज से सारी सृष्टि को पुनः अपने में समेटकर अनेक से एक हो जाता है। अवतार, पैगंबर, देव, दानव, भले बुरे, उच्च नीच सब उसी प्रभु से प्रकट हुए हैं। जल, थल, आकाश और प्रत्येक घट में उस एक परमात्मा का ही प्रकाश है। हे जग के करतार, तेरी कहा स्तुति कीजै, तू ही एक अनेक भयो है अपनी इच्छा धार। तू ही सिरजै तू ही पालै, तू ही करे संहार, जित देखूं तित तू ही तू है, तेरा रूप अपार। तू ही राम नारायण तू ही कृष्ण मुरार, साधों की रक्षा के कारण युग युग ले अवतार। तू ही आदि अरु मध्य तू ही है, अंत तेरा उजियार। दानव देव तू ही सु प्रकटे, तीन लोक विस्तार। जल थल में व्यापक है तू ही, घट घट बोलनहार। तो बिन और कौन है ऐसो, जासो करो पुकार। तू ही चतुर शिरोमणि है, प्रभु तू ही पतित उधार। चरणदास सुखदेव तू ही है, जीवन प्राण आधार। आप एक अन्य शब्द में कहते हैं, अलख निरंजन रूपा, तू ही एक अनेक स्वरूपा। तेरी ज्योति सगल जग छाई, तू घट घट रहो समाई। बहुविधि के भेष बनावै, सिरजै पाले बिन छावै। तू ही है देवन को देवा, सनकादिक लहै न भेवा। चाहे सो करे पल माही, तू ही व्यापक है सब ठाही। ऐसे वर्णन यह भाव प्रकट करते हैं कि संसार में दिखाई दे रही आश्चर्यजनक अनेकता और विभिन्नता उस कर्ता पुरुष का खेल है। यह अनेकता और द्वैत दिखावे मात्र हैं, इनके पीछे वास्तव में पूर्ण एकता काम कर रही है। स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, मूर्ख विद्वान, काले गोरे, हिंदू मुसलमान, देशी विदेशी के रूप में दिखाई दे रही भिन्नता के आधार पर ही नहीं, बल्कि अच्छे बुरे, भले मंदे के आधार पर भी मनुष्य में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। प्रत्येक घट में एक ही परमात्मा का प्रकाश है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की अंश है। परमात्मा सागर है और आत्मा बूंद है। परमात्मा सूर्य है और आत्मा किरण है। जो सागर और सूर्य की असलियत है, वही बूंद और किरण की भी असलियत है। यदि सागर और सूर्य की कोई जाति नहीं, तो फिर बूंद या किरण की भला क्या जाति हो सकती है? संसार के सब पूर्ण संतों और पीरो फकीरों ने बार बार यह संदेश दोहराया है कि क्षणभंगुर, नश्वर और दिखावे की अनेकता का पर्दा चीरकर परमात्मा की एकता और सर्वव्यापकता की पहचान करने में जीव का कल्याण है। जीवात्मा परमात्मा रूपी पूर्ण एकता में समाकर ही दृश्यमान द्वैत और अनेकता के भ्रम का पर्दा उठा सकती है। कबीर साहिब कहते हैं, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौ मंदे। गुरु नानक साहिब ने कहा था, सब में जोत जोत है सोई, तिसदे चानन सब में चानन होई। संत नामदेव जी कहते हैं,
सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मणि सत सहंस, जैसे ओत पोत प्रभु सोई। सूफी फकीरों ने इसे हमा ओस्त का सिद्धांत कहा है, अर्थात जो कुछ है उस एक परमात्मा से है और जो कुछ है उसमें वही एक समाया हुआ है। फरीदा खालक खलक मह, खलक वसै रब माही। मंदा किसनु आखिए, जां तिस बिन कोई नाही। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि एक ही प्रभु अनेक रूप धारण करके नाना प्रकार की लीला दिखा रहा है, इसलिए किसी को बुरा समझना उचित नहीं है। पाया है कुछ पाया है, सद्गुरु ने अलख लखाया है। कहूं वैर पड़ा कहूं बेली है, कहूं मजनू है कहूं लेली है। कहूं आप गुरु कहूं चेली है, सब अपना राह दिखाया है। कहूं मस्जिद का वर्तारा है, कहूं बणिया ठाकुर द्वारा है। कहूं बैरागी जप धारा है, कहूं शेखण बण बण आया है। कहूं तुर्क किताबां पढ़ते हो, कहूं भगत हिंदू जप करते हो। कहूं घोर गुफा में पढ़ते हो, हर घर घर लाड लडाया है। बुल्ला शौ का मैं मोहताज हुआ, महाराज मिले मेरा काज हुआ। दर्शन पियादा मेरा इलाज हुआ, लग्गा इश्क ता एह गुण गाया है। उक्त काफी की अंतिम दो पंक्तियां विशेष रूप से विचार करने योग्य हैं। आप संकेत करते हैं कि जब सद्गुरु की सहायता से परमात्मा की भक्ति का मार्ग अपनाया तो अंतर में परमात्मा से मिलाप हो गया। इससे द्वैत और अनेकता का रोग मिट गया और हर ओर एक ही परमात्मा का नूर दिखाई देने लगा। परमात्मा के प्रेम के बिना परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता और परमात्मा से मिलाप के बिना द्वैत का पर्दा नहीं हट सकता। परमात्मा से आत्मा का संबंध। परमात्मा शक्ति, ज्ञान, आनंद और दया का सागर है और आत्मा इस सागर की लहर या बूंद है। जिस प्रकार ओला पानी में मिलकर पानी हो जाता है और बूंद या लहर सागर में समाकर सागर का रूप हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो जाती है। अचल समाधि अंत नहीं, ताको गुरु सुख देव बताई। चरण दास की खोज ना पे, सागर लहर समाई। और ओला नीर बिचारो जैसे, यों आपा बिसरय। चरण दास बासना तजी कै, सागर बुंद समय। भाव यह है कि मनुष्य के अस्तित्व का आधार शरीर, मन और इंद्रियां नहीं, आत्मा है। परमात्मा की अंश होने के कारण आत्मा भी परमात्मा की भांति शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप और आनंद रूप है। अपने मूल से बिछड़ी होने के कारण इसके ये स्वाभाविक गुण दब गए हैं। जब तक यह परमात्मा से अभेद होकर अपने खोए हुए गुणों को पुनः प्राप्त नहीं करती, अनंत युगों से चली आ रही इसके दुखों की कहानी समाप्त नहीं हो सकती। अंश अंशी में समाने का सामर्थ्य रखता है और अंशी में समा जाने पर ही अंश को पूर्णता प्राप्त होती है। इसलिए जीवात्मा का एकमात्र धर्म और उद्देश्य अपने मूल में समाना है और जीवात्मा में केवल इसके लिए ही तड़प होनी चाहिए। समुद्री जहाज का कौवा जितनी मर्जी उड़ान भर ले, उसे उस जहाज के अलावा कहीं और ठिकाना नहीं मिल सकता। आत्मा संसार में जितने मर्जी हाथ पैर मार ले, परमात्मा की शरण के बिना उसके लिए विश्राम या शांति का कोई और ठिकाना नहीं है। तुम जहाज मैं काग तिहारो, तुम तज अंत न जाऊं। जो तुम हरिजू मार निकासो, और ठौर नहीं पाऊं। आप दूसरे प्रसंग में कहते हैं, प्रभजू शरण तिहारी आयो, औरन के मन देवी देवा, मेरे मन तू ही भायो। जब सो सुरत सम्हारी जग में, और न शीस नवायो।
संत चरणदास जी ने आत्मा और परमात्मा के आपसी प्रेम के रिश्ते के आधार पर परमात्मा को आत्मा का बालम, पिया या पति कहकर भी पुकारा है। टुक निर्गुण छैलासू की नेह लगावरी, जाको अजर अमर है देश महल बेगमपुरी, जहां सदा सोहागन होए पियासू मिल रहूरी, और हिल मिल होरी खेल लई हो बालमा घर पाया। पति से बिछुड़ी पत्नी को न सुंदर हार श्रृंगार अच्छे लगते हैं, न महलों के सुख, न उसे नौकरों चाकरों की सेवा प्रसन्न कर सकती है, न संसार का मान सम्मान। वह तो हर पल पति से मिलाप के लिए तड़पती है। इसी प्रकार परमात्मा रूपी प्रियतम के वियोग में तड़प रही आत्मा न स्वर्गों बैकुंठों के सुखों की कामना करती है और न ही मुक्ति की मांग। वह केवल प्रियतम के मिलाप, प्रियतम के दीदार और प्रियतम के प्रेम की याचना करती है। दूसरी कोई वस्तु उसकी प्यास को शांत नहीं कर सकती। वह किसी भय या लोभ के कारण नहीं, प्रियतम के लिए प्रियतम से प्रेम करती है, क्योंकि बिना प्रियतम से अभेद हुए उसे सच्ची शांति नहीं मिल सकती। मोकू कछु न चाहिए राम, तुम बिन सभी फीके लागे, नाना सुख धन धाम। 8 सिद्धि 9 निधि आपनी, और जनन को दीजै, मैं तो चेरो जन्म जन्म को निज कर अपनों कीजै। स्वर्ग फलन की मोहिन आशा, ना बैकुंठ ना मोक्ष ही चाहूं, चरण कमल के राखो पासा, यही उर माही उमाहूं। भक्ति न छोड़ूं मुक्ति न मांगूं, सुन सुखदेव मुरारी, चरण दास की यही टेक है, तजू न गैल तुम्हारी। राबिया बसरी ने कहा था, हे प्रभु, अगर मैं तुझे नरकों की आग से डरते हुए प्यार करती हूं तो तू मुझे नरकों की आग में जला। अगर मैंने तुझे स्वर्गों के सुखों के लोभ के कारण प्यार किया है तो मुझे इन सुखों से खाली रख। पर अगर मैंने तुझे तेरे लिए प्यार किया है तो मुझे अपने दीदार से वंचित मत रखना। राबिया फिर कहती हैं, हे प्रभु, तू दुनिया के जो सुख मुझे देना चाहता है मेरे शत्रुओं को दे दे। जो स्वर्गों के सुख मुझे देना चाहता है मेरे दोस्तों को दे दे। मेरे लिए तो तू ही काफी है। संत चरणदास जी संकेत करते हैं कि प्रियतम का वियोग प्रियतमा के तन मन को घुन की भांति खोखला करता जाता है। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी रहती है और वियोग की आग हर पल उसके हृदय को जलाती रहती है। उसका सब कुछ जाता रहता है तथा वह निढाल और बेहाल हो जाती है। वह हर पल यही विनती करती है कि प्रियतम से मेरा मिलाप शीघ्र हो, तभी उसके दुखों का अंत हो सकता है और वह सदा के लिए प्रियतम से मिलाप का सहज सुख प्राप्त कर सकती है। मो बिरहन की बात, हेली बिरहन हो सोई जान है, नैन बिछोहा जानती री हेली, बिरह कीनो घात, या तनकू बिरहा लगोरी हेली, ज्यों घुन लागो काठ, निस्दिन खाए जात है, देखूं हरि का बाट, हृदय में पावक जरैरी हेली, तप नैना भय लाल, आंसू पर आंसू गिरै, यही हमारी हाल, प्रीतम बिन कल ना परैरी हेली, कल कल सब अकुलाही, डिगी परूं सत ना रहो, कब पिए पकड़ें बाही, गुरु सुखदेव दया करें री हेली, मोहे मिलावें लाल, चरण दास दुख सब भजें, सदा रहूं पतिनाल। आप जीवात्मा के परमात्मा से मिलाप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह हरि में समाकर हरि रूप हो जाती है। इस प्रकार वह मन, माया और काल की पैदा की हुई द्वैत की हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर परमात्मा की ही भांति शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप
और आनंद रूप हो जाती है। इसलिए आप जीवात्मा के सामने एकमात्र आदर्श परमात्मा में समाकर एकाकार हो जाने का रखते हैं। हरि पाए फल देख हेली पावत ही खोई गई, जात अटक कुल खोए गए, हेली खोए बरन अरुभेस, जन्म मरण सब खो गए, हेली बंद मुक्ति गए खोए, ज्ञान अज्ञान न पाइए, नेम धर्म नहीं होए, लाज गई और भय गए, हेली साथ ही गई उपाद, आशा और करनी गई, खोए बाद विवाद, मैं नाही हरि ही रहे, तू दौरत हरि ओट, पावेगी जब जानी है हरि पावन की खोट। मूल सिद्धांत 3। प्रभु मिलाप का साधन केवल प्रेम। परमात्मा पूर्ण सुख और स्थायी शांति का स्रोत और भंडार है। इसलिए सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति के लिए परमात्मा से मिलाप करना आवश्यक है। पर उससे मिलाप कैसे किया जाए? इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन सा धर्म अपनाया जाए? जप तप पूजा पाठ दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि साधनों से क्या परमात्मा मिल सकता है? क्या परमात्मा से मिलाप करने के लिए दुनिया और इसकी शक्लों और पदार्थों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में जाना ठीक होगा? आखिर मनुष्य किस साधन किस युक्ति के सहारे उस परमपिता परमेश्वर से मिलाप कर सकता है? संत चरणदास जी समझाते हैं कि परमात्मा से मिलाप करने के लिए ऐसे किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है तो केवल अपने अंदर परमात्मा का प्रेम इश्क या प्यार पैदा करने की। हम वहां होते हैं जहां हमारा मन होता है। हम उस वस्तु से बंधे होते हैं जिसे हम प्यार करते हैं। संसार का प्रेम जीवात्मा को संसार से बांधता है और परमात्मा का प्रेम इसे परमात्मा से मिलाता है। प्रेम करना मानव मन का स्वभाव है। आवश्यकता केवल जगत के प्रेम को जगदीश के प्रेम में बदलने की है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए यह परमात्मा द्वारा स्वयं रचा गया सबका साझा साधन है। संसार में अनेक कौमें मजहब मुल्क और जातियां हैं, पर अमीर गरीब स्त्री पुरुष शिक्षित अशिक्षित उच्च नीच सभी एक ही तरह परमात्मा से प्रेम करने के अधिकारी और उसके लिए समर्थ हैं। प्रेम क्या है? फूलों की सुगंध की तरह प्रेम का केवल अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं। हमें किसी हद तक यह तो पता चलता है कि प्रेम कौन सी बातों से पुष्ट होता है, फलता फूलता है, किंतु उसके स्वरूप को शब्दों का रूप दे सकना असंभव है। समझने समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि प्रेम का सीधा साधा अर्थ आकर्षण, चाह, लालसा या तड़प है। किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति प्रबल चाह उठने पर अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे संसार को उसके आगे तुच्छ समझना और उस वस्तु व्यक्ति या सत्ता के ख्याल में खो जाना तथा उसके लिए अपने आप को मिटा देना प्रेम कहलाता है। उस वस्तु या व्यक्ति के लिए अपने आप को और संसार को न्यौछावर कर देना प्रेम है। जिस व्यक्ति से हमें प्रेम होता है उसकी प्राप्ति के लिए हम तन मन और धन न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम अपना अस्तित्व अपनी सत्ता अपना सर्वस्व उसके अधीन कर देते हैं। हम अपनी नहीं बल्कि उसकी प्रसन्नता का ख्याल रखते हैं। हमारा संपूर्ण जीवन उसके चारों ओर घूमता है। हम प्रत्येक साधन से उसे अपना बनाना चाहते हैं और स्वयं उसका बन जाना चाहते हैं। जिसके हृदय में प्रियतम का प्रेम होता है वह किसी अन्य वस्तु को प्यार नहीं कर सकता। जिसके हृदय में प्रियतम का प्रेम होता है वह प्रियतम के बिना जीवित नहीं रह सकता। प्रियतम का प्रेम प्रेमी को सहज ही हर ओर से विरक्त कर देता है। प्रेमी प्रियतम के लिए जान की बाजी लगा देता है। वह सिर बेचकर भी प्रियतम से मिलाप करने के लिए तैयार रहता है और उसके हृदय में प्रियतम से मिलने की तड़प
सदा बनी रहती है। प्रेमी अपनी सुध बुध खो बैठता है। वह अपनी मर्जी को प्रियतम की रजा में लीन कर देता है। वह अपनी प्रसन्नता को नहीं, प्रियतम की प्रसन्नता को अपने जीवन का ध्येय बना लेता है। जो प्रियतम को भाता है वही प्रेमी को भाता है। वह प्रियतम का बिना दाम का दास बन जाता है। प्रेम सभी धर्मों का सार और आधार है। यही ज्ञान, वैराग्य, त्याग, समर्पण और रजा का जन्मदाता या मूल है। यही कारण है कि प्रेम को हर प्रकार की करनी का सरदार या सिरमौर माना गया है और संसार के सभी धर्मों में प्रेम को परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन माना गया है। प्रेम एक दुर्लभ दात है। यह अमोलक वरदान उसे मिलता है जिसे वह परमेश्वर स्वयं प्रसन्न होकर देता है। संसार के सभी धर्म ग्रंथ उच्च स्वर में बार बार यही पुकारते हैं कि परमात्मा को वश में करने की युक्ति परमात्मा का प्रेम है। जिस हृदय में परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है उसमें परमात्मा का प्रकट होना स्वाभाविक और अनिवार्य है। इसलिए सब प्रयत्नों का मूल परमात्मा का प्रेम है। हर प्रकार के साधन का मूल ध्येय अंतर में परमात्मा का प्रेम पैदा करना है। इसलिए प्रेम ही सबका शिरोमणि धर्म और सबसे ऊंची करनी है। यही सब धर्मों का शहंशाह है। नवों अंग के साधते उपजय प्रेम अनूप, रनजीता यों जानिए सब धर्मन का भूप। और सब मत अधिकी प्रेम बतावें, जोग जुगत सु बड़ा दिखावें। प्रेम ही सो उपजय बैराग, प्रेम ही सो उपजय मन त्याग। प्रेम भक्ति सो उपजय ज्ञाना, होए चांदना मिट अज्ञाना। दुर्लभ प्रेम जू हाथ न आवे, हरि कृपा कर दें तो पावें। प्रेम प्रीत के बस भगवाना, सकल शास्त्र कियो बखाना। भक्त हिये में प्रेम जो जागे, तो हरि दर्शत रहें जो आगे। सकल शिरोमणि प्रेम ही जानो, चरण दास निश्चय मन आनो। मन और माया में डूबे मनमुखों के मैल को धोकर उन्हें गुरमुख बनाने वाला प्रेम ही है। संसार के मोह के दलदल में फंसे जीवों को संसार से विरक्त करने वाला भी प्रेम है। जीवात्मा को हर प्रकार के अवगुणों, त्रुटियों से मुक्त करके उसके अंतर में अनेक दैवी गुणों का संचार केवल प्रेम ही कर सकता है। वह करें काग सुहंसा, एक रहे पिया का संसा। वह जात बरन कुल खोवै, अरु बीज बिरह का बोवै। जो प्रेम तनिक चित आवे, वह औगुन सबे नसावै। चरणदास जी ने अपने एक पद में बहुत से प्रभु भक्तों के उदाहरण देकर यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रेम भक्ति का मार्ग योग, ज्ञान और वैराग्य आदि सबसे श्रेष्ठ है। जोग ज्ञान बैराग सबन सु, प्रेम प्रीति है न्यारी। चरणदास ने गुरु कृपा सु, सांची बात बिचारी। और प्रेम बराबर जोग ना, प्रेम बराबर ज्ञान। प्रेम भक्ति बिन साधिबो, सभी थोथा ध्यान। लोग इस भ्रम के शिकार हैं कि वे जप तप, पूजा पाठ, हठ कर्म, ज्ञान आदि द्वारा परमात्मा को वश में कर लेंगे। यह निपट अज्ञान है। वह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ प्रभु हमारे सीमित कर्म और ज्ञान से हमारे वश में कैसे आ सकता है? जो हमारे कर्म और ज्ञान से हमारे वश में आ सकता है, निश्चय ही वह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जीव निर्बल और अज्ञानी है। निर्बल का बल प्रेम है, अज्ञानी का ज्ञान प्रेम है। प्रेमी अपनी बल बुद्धि का नहीं, प्रियतम की दया मेहर का सहारा लेता है। वह अपने प्रयत्न से नहीं, प्रियतम की कृपा के आश्रय रहता है। वह अपने प्रयत्न से प्रियतम को वश में करने की बात नहीं सोचता। वह बिना शर्त अपने आप को प्रियतम को समर्पित कर देता है। वह प्रियतम को जीतना नहीं चाहता। वह तो सब तरह से हार कर
प्रियतम के चरणों में गिरना चाहता है। वह प्रियतम को वश में नहीं करता, अपने आप को उसके वश में अर्थात उसके हवाले कर देता है, जिससे प्रियतम उस पर रीझ कर स्वयं उसका हो जाता है। संत चरणदास जी सावधान करते हैं कि अनाड़ी लोग हठ कर्मों, घोर तपस्या, तीर्थ यात्रा, ग्रंथों शास्त्रों के पठन पाठन, लंबे व्रतों आदि द्वारा परमात्मा को वश में करना चाहते हैं। वे अपने आप को अनेक कष्ट देते हैं, यहाँ तक कि शरीर को गला लेते हैं। इससे उनके मन में अपनी करनी का मान पैदा हो जाता है, जो उन्हें परमात्मा के निकट ले जाने के बजाय उससे और दूर कर देता है। इन अज्ञानियों ने प्रेम भक्ति की रीति नहीं पहचानी। उन्होंने प्रेम के सहजमय, सुखमय और आनंदमय मार्ग त्याग कर स्वयं को अनेक कष्टों में डाला और फिर भी उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उस अलबेले प्रियतम को वे ही रिझा सके जिन्होंने प्रेम की बाजी में अपने अहम की बलि दे दी, जिन्होंने आपा भाव त्याग कर अपने आप को प्रियतम में लीन कर दिया। आपका आशय यह है कि कर्म अहंकार की जननी है, जबकि प्रेम अहम को नष्ट करता है। मन को दीनता और समर्पण की भावना से भरकर प्रियतम से मिलाप का मार्ग प्रशस्त कर देता है। तप करने को बन जा बैठे, कीनी त्वचा उघारी है, पौन आहारी तन्हू गारो, दर्शे नाही मुरारी है। विद्या पढ़ पढ़ पंडित हुआ, अर्थ करे बहु भारी है। अभिमानी हुआ जन्म गवायो, भयो न प्रेम खिलारी है। सांच भक्ति बिन हरि नहीं रीझै, बहुत गए सिर मारी है। चरणदास शुकदेव श्याम पर, तन मन सू बलिहारी है। प्रेम के बिना रूहानी अभ्यास शुष्क, नीरस और प्राणहीन है। प्रेम इसमें रस और जीवन का संचार करता है। सुमिरन, ध्यान और एकाग्रता में सफलता का आधार प्रेम है। प्रेमी पल पल, क्षण क्षण प्रियतम की याद, प्रियतम के सुमिरन में खोया रहता है। प्रेमी के तन मन रोम रोम में प्रियतम का ध्यान समाया होता है। प्रेमी को जबरदस्ती प्रियतम का ध्यान आता है, इसलिए प्रेमी का मन सहज ही प्रियतम पर टिका रहता है। संत चरणदास जी कहते हैं, प्रेम लता जब लहरे, मन बिना जोग ही ठहरे। और पी पी करते दिन गया, रैन गई पिय ध्यान। बिरहन के सहजे सधे, भक्ति जोग अरु ज्ञान। कबीर साहिब ने कहा था, सबे रसायन मैं किया, प्रेम समान न कोय। रति एक तन में संचरै, सब तन कंचन होए। प्रेम को केवल प्रेम काट सकता है। जब एक वस्तु से प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक तौर से दूसरी वस्तु के प्रेम से निकल आते हैं। कुंवारी कन्या का प्रेम माता पिता, बहन भाइयों, सखी सहेलियों आदि में फैला होता है। शादी के बाद जब वह पति के प्रेम के बंधन में बंध जाती है तो स्वाभाविक ही उसके मन से और सब मोह निकल जाते हैं। रचना से मुक्त होकर रचयिता के निज धाम पहुंचने का एकमात्र साधन रचयिता का प्रेम है। महात्मा चरणदास जी ने बहुत सरल ढंग से निर्मल परमार्थ के इस रहस्य का इस प्रकार वर्णन किया है। प्रेम छुटावै जगत सू, प्रेम मिलावै राम। प्रेम करै गति और ही, ले पहुँचे हरिधाम। गुरु नानक साहिब कहते हैं, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार। परमात्मा के प्रबल प्रेम के बिना जगत के मोह के बंधन को तोड़ पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। संत नामदेव जी ने भी बताया है कि प्रेम हो जाने पर वैराग्य और त्याग अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। नामे प्रीति नारायण लागी, सहज सुभाई भयो बैरागी। संत चरणदास जी फरमाते हैं कि जिसके हृदय में प्रियतम का प्रेम बस जाता है, जिसका ध्यान सदा अपने प्रियतम में लगा रहता है, वह किसी अन्य के बारे में भला कैसे सोच सकता है।
सच्चे प्रेमी के हृदय में प्रियतम के प्रेम के सिवाय कोई दूसरा प्रेम प्रवेश नहीं कर सकता। परमात्मा का सच्चा प्रेमी रिद्धियों सिद्धियों स्वर्गों बैकुंठों और मुक्ति तक की लालसा से मुक्त हो जाता है, क्योंकि प्रियतम के बिना कोई अन्य वस्तु उसे अच्छी नहीं लगती और न उसे शांति दे सकती है। परमात्मा का प्रेमी सहज ही संसार की हर प्रकार की आशा तृष्णा और उससे उत्पन्न होने वाले बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह पुरुषोत्तम मेरा यार, नेह लगी टूटे नहीं तार। तीर्थ जाऊं न व्रत करूं, चरण कमल को ध्यान धरूं। प्राण प्यारे मेरे ही पास, बन बन माही न फिरूं उदास। पढ़ूं न गीता वेद पुराण, एक ही सुमिरूं श्री भगवान। औरन को नहीं नाऊं शीस, हरि ही हरि हैं बिस्वे बीस। काहूं की नहीं राखूं आस, तृष्णा काट दई है फास। उद्यम करूं न राखूं दाम, सहज ही हवै रहें पूरन काम। सिद्धि मुक्ति फल चाहो नाही, नित ही रहूं हरि संतन माही। गुरु सुखदेव यही मोही दीन, चरण दास आनंद लवलीन। जीवात्मा को परमात्मा से दूर रखने वाली एकमात्र वस्तु अहम या आपाभाव है। दिन और रात की तरह प्रेम और अहम भी कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। प्रेमी कभी अपने बारे में नहीं सोचता, उसकी अपनी रजा नहीं होती। वह सदा प्रियतम के ध्यान में मग्न रहता है। वह अपने अस्तित्व और इच्छा को प्रियतम के अस्तित्व और रजा में विलीन कर देता है। वह कुछ भी अपनी खुशी के लिए नहीं करता। जो कुछ करता है प्रियतम की प्रसन्नता के लिए करता है। जो कुछ उसका प्रियतम करता है वह उस पर बलिहार जाता है। ऐसे प्रेमी का ध्यान माता पिता, पुत्र, नारी, हानि लाभ, आशा तृष्णा में से सहज ही निकल जाता है। वह उस प्रियतम के प्रेम के बंधन में इस प्रकार दृढ़ता से बंध जाता है कि बाकी सभी बंधन अपने आप ही ढीले पड़ जाते हैं। जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो, मात पिता सहजे छुटें, छुटें सुत अर नारी हो। लोक भोग फीके लगें, सम अस्तुति गारी हो। हानि लाभ नहीं चाहिए, सब आशा हारी हो। जगसु मुख मोरे रहें, करें ध्यान मुरारी हो। जित मनुआ लागो रहे, भई घट उंजियारी हो। गुरु सुखदेव बताइया, प्रेमी गति भारी हो। चरण दास चारों वेद सूं, औरें कछु न्यारी हो। परमात्मा के सच्चे आशिक के जीवन का आधार परमात्मा बन जाता है। प्रियतम के बिना उसकी हालत वैसी ही होती है जैसे पानी के बिना मछली की, स्वाति बूंद के बिना पपीहे की और चंद्र के बिना चकोर की। दूसरे शब्दों में वह प्रियतम को प्रियतम के लिए प्यार करता है। उसके प्रेम में न लोभ होता है न भय। उसका प्रेम हर प्रकार की आशा तृष्णा और भय से मुक्त होता है। जिसके जीवन प्राण और आत्मा प्रियतम है, उसका रोम रोम प्रियतम ही प्रियतम पुकारता है। उसका प्रियतम के बिना किसी अन्य वस्तु से संतुष्ट होना असंभव है। प्रियतम के वियोग की ज्वाला उसके हृदय के अंदर पड़ी द्वैत और तृष्णा की हर प्रकार की मलिनताओं को जलाकर उसे प्रियतम के निवास के लिए निर्मल बना देती है। सुध बुध सब गई खोईरी, मैं इश्क दीवानी। तलफत हूँ दिन रैन, ज्यों मछली बिन पानी। बिन देखे मोही कल न परत है, देखत आँख सिरानी। सुध आए हिया में दव लागै, नैनन बरखत पानी। जैसे चकोर रटत चंदा को, जैसे पपीहा स्वाति। ऐसे हम तलफत पिए दर्शन, बिरह बिथा यही भांति। जब ते मीथ बिछोहा हुआ, तब से कछु न सुहानी। अंग अंग अकुलात सखीरी, रोम रोम मुरझानी।
बिन मनमोहन भवन अंधेरो, भर भर आवे छाती। चरण दास सुखदेव मिलावो, नैन भये मोहि घाती। हमारा मन उस वस्तु की ओर जाता है जिसमें से इसे रस मिलता है। प्रभु प्रेमी को अपने अंदर ही उस अद्भुत अलौकिक रस की प्राप्ति होती है जिससे वह स्वाभाविक ही दूसरे हर प्रकार के रस से विरक्त हो जाता है। सच्चा प्रेमी अंतर में मिलने वाली प्रेम की मस्ती में ही मग्न रहता है। हृदय माही प्रेम जो, नैनो झलके आए। सोई छका हरि रस पगा, वा पग पर सो धाये। प्रेम का आधार प्रेम है, जाति पांति, धन दौलत या पदवी नहीं। संत चरणदास जी अपने शब्द सुन राम भक्ति गति न्यारी है में भीलनी, कुब्जा, सुपच यानी स्वपच, सैन, सदना, कबीर, रविदास, नामदेव, धन्ना आदि के उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि परमात्मा प्रेमी का प्रेम देखता है। जाति पांति, कौम, मजहब, मुल्क, अमीरी, गरीबी, रंग रूप, आयु, बुद्धि आदि नहीं। आपका तात्पर्य है कि छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सुंदर कुरूप, शिक्षित अशिक्षित सभी समान रूप से परमात्मा की भक्ति करने तथा भक्ति और प्रेम द्वारा परमात्मा से मिलने के अधिकारी हैं। सुन राम भक्ति गति न्यारी है, योग यज्ञ संयम अरु पूजा, प्रेम सबन पर भारी है। जाति बरन पर जो हरि जाते, तो गणिका क्यों तारी है। प्रीति बराबर और न दीखे, वेद पुराण विचारी है। चरण दास शुकदेव कहते हैं, तावश आप मुरारी है। आप फरमाते हैं कि जिस दिन से सद्गुरु ने परमात्मा के प्रेम का प्याला पिलाया है, उसी दिन से मेरा कायाकल्प हो गया है। प्रेम का सुधा रस पीते ही मेरी जाति पांति, कुल गोत्र, देश कौम के बंधन टूट गए। मेरी बाहरमुखी वृत्ति अंतर्मुख हो गई। मन गगन मंडल में चढ़कर अनहद शब्द के रस में मग्न हो गया। सुरत माया और काल की त्रिगुणात्मक रचना को पार कर प्रियतम के निज धाम चौथे लोक में पहुंच गई। उस प्रकाश पुंज आनंद रूप प्रियतम में समाकर आत्मा प्रकाश और आनंद का रूप हो गई। गुरु हमरे प्रेम पियायो हो, ता दिन ते पलटो भयो, कुल गोत नसायो हो। अमल चढ़ो गगने लगो, अनहद मन छायो हो। तेज पुंज की सेज पै, प्रीतम गल लायो हो। गए दीवाने देसड़े, आनंद दरसायो हो। सब क्रिया सहजे छूटी, तप नेम भुलायो हो। त्रैगुण ते ऊपर रहूं, सुखदेव बसायो हो। चरण दास दिन रैन नहीं, तुरिया पद पायो हो। संत चरणदास जी के अनुसार प्रेम अनंत अथाह है। प्रेम का भंडार अखुट है। यह ऐसा अद्भुत भंडार है जो खाने, खर्च करने और बांटने पर खत्म नहीं होता, दुगना सवाया बढ़ता जाता है। प्रेम भक्ति के धन पर राजा कर नहीं लगा सकता। इसे ना चोर चुरा सकते हैं और ना डाकू लूट सकते हैं। वह प्रभु स्वयं प्रेमी का भंडारी बन जाता है, फिर उसमें किसी प्रकार का अभाव कैसे आ सकता है। प्रेम और भक्ति के शहंशाह सद्गुरु का आसरा लेकर जो कोई भी प्रभु भक्ति के व्यापार में लगता है, वह रंक होने पर भी भक्ति का धन पाकर राजा बन जाता है। हमारे राम भक्ति धन भारी, राज न डाड़ै, चोर न चोरे, लूट सके नहीं धारी। प्रभु पैसे अरु नाम रुपये, मुहर मोहब्बत हरि की। हीरा ज्ञान युक्ति के मोती, कहा कमी हिया जर की। बाँटो बहुत घटे नहीं कबहूँ, दिन दिन ड्योड़ी ड्योड़ी। चोखा माल द्रव्य अतनी का, बट्टा लगे न कौड़ी। साहा गुरु सुखदेव विराजे, चरण दास बन जोटा।
मिल मिल रंक भूप हो बैठे, कब हूं ना आवे टोटा। आप फरमाते हैं कि परमात्मा के भक्तों की महिमा अपरंपार है। भक्ति परमात्मा के भक्तों की जाति पांति और धर्म कर्म हैं। वे आठों पहर परमात्मा की भक्ति के रंग में ही रंगे रहते हैं। भक्ति करते हुए वे भगवंत का ही रूप हो जाते हैं। वे स्वयं भवसागर से पार चले जाते हैं और अपनी शरण में आने वाले जीवों को भी पार उतार देते हैं। गुरु के सच्चे भक्त रिद्धियों सिद्धियों, स्वर्गों बैकुंठों और धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष तक की आशा नहीं रखते। उनके हृदय में प्यास होती है तो केवल प्रभु के दर्शनों की। वे उच्च से उच्च हैं। ऋषि मुनि और देवी देवता तक उनका यश गाते हैं, क्योंकि भक्त के ही साथ भगवंत रहते हैं और भक्त की पूजा ही भगवंत की पूजा है। धन्य हैं प्रभु के भक्त, जिनकी मर्त्य लोक में शोभा होती है और जो मर्त्य लोक की यात्रा पूरी कर सदा के लिए परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। धन वे नर हरिदास कहाए, राम भक्ति दृढ़ ही कर पकड़ी, आन धर्म सब ही बिसराए। 8 पहर गलतान भजन में, प्रेम मगन हिय में हुलसाए। आप तरें तारे औरन कूं, बहुतक पापी पार लगाए। प्रभु दर्शन बिन और न आसा, धर्म काम अरु मोक्ष न चाहे। 8 सिद्धि फिरे संग लागी, नेक न देखें नैन उठाए। तिनको ऋषि मुनि जाप करत हैं, हरिजन हरिदोऊ संग ही गाए। ऊंची पदवी इंदर हूं, ते देवन देख अधिक ललचाए। कहें सुखदेव चरण ही दासा, धन माता ऐसे जन जाए। जीवत शोभा जग में पाई, तन छूटे हरि माहि समाए। सार। संत चरणदास जी कहते हैं, हरि की भक्ति साधु की संगति, ये मत वेद पुराना रे। चरणदास सुखदेव कहत है, परम पुरातन ज्ञाना रे। आप यहां संकेत करते हैं कि मैं कोई नया दर्शन सिद्धांत या उपदेश प्रस्तुत नहीं कर रहा। मुझे अपने सद्गुरु सुखदेव जी के बताए मार्ग पर चलकर जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई है, यह वास्तव में वही ज्ञान है जिसके संकेत वेदों, पुराणों, गीता आदि संसार के अनेक प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। यह ज्ञान केवल पुरातन से पुरातन, सनातन से सनातन ही नहीं, बल्कि यही वह सर्वोत्तम तत्व ज्ञान भी है जिसका उपदेश सृष्टि के आदि से सभी संत महात्मा करते आ रहे हैं। संसार के सब धर्म ग्रंथ और सभी संत महात्मा एक स्वर से परमात्मा के प्रेम या इश्क का ही उपदेश देते आए हैं। संत नामदेव जी कहते हैं, अब ना बिसारूं राम संभारूं, जौरे बिसारूं तो सब हारूं। तन मन हरि पर छिन छिन वारूं, घड़ी मुहूर्त पल नहीं टारूं। गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, अत सुंदर कुलीन चतुर, मुख ज्ञानी तनवंत। मृतक कहिए नानका, जी प्रीत नहीं भगवंत। संत रविदास जी कहते हैं, प्रेम पंथ की पालिकी, रविदास बैठियो आए। सांचे सामी मिलन को, आनंद कह्यो ना जाए। दादू साहिब का कथन है, प्रेम भक्ति जब उपजै, निहचल सहज समाध। दादू पीवे राम रस, सतगुर के प्रसाद। आसिक मासुक हवे गया, इश्क कहावे सोई। दादू उस मासूक का, अल्लाह आसिक होई। गुरु गोबिंद सिंह जी के अनुसार, साच कहूं सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। पलटू साहिब भी कहते हैं, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। सूफी दरवेश अत्तार का वचन है, कुफ्र काफर रावा दी दीदार रा, जरा ए दर्दे दिल अत्तार रा। अर्थात काफिर को कुफ्र और मोमिन को दीन मुबारक हो।
आशिक को इश्क के दर्द का कण ही काफी है। एक सूफी फकीर कहता है, लख वरे जे करें इबादत कदे न बने नमाजी, जे कर प्यार ना होया पल्ले रब ना होसी राजी। तुलसी साहिब कहते हैं, राम राम सब को कहें ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। संक्षेप में संसार के सभी दरवेशों और पूर्ण संतों महात्माओं के उपदेश का सार यही है कि नश्वर रचना का प्रेम जीवात्मा को नश्वर और दुखी जगत से बांधकर रखता है और अविनाशी रचनाकार का प्रेम इसे संसार के मोह से छुड़ाकर अमर आनंद के स्रोत परमात्मा से मिला देता है। यही कारण है कि सभी पूर्ण संतों या कामिल फकीरों की शिक्षा को प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग, प्रेम भक्ति का मार्ग या इश्के हकीकी का मार्ग आदि नामों से पुकारा जाता है। संतों महात्माओं की इस अनादि प्रेम धारा को ही संत चरणदास जी ने अपने समय में अपने ढंग से पुनः प्रवाहित किया।